अब फटकार लगाने से क्या फायदा, अब तो आपके हाथ से गया। हुड्डा का फ्यूचर खत्म है, हुड्डा के बेटे का फ्यूचर खत्म है हरियाणा में। बीजेपी ने क्या किया कि बहुत ही टैक्टफुली क्या कर दिया, बीजेपी बनाम हुड्डा चुनाव कर दिया। बीजेपी बनाम कांग्रेस चुनाव रहने ही नहीं दिया। पूरे जो कैंपेन लोकसभा से लेकर के और विधानसभा चुनाव तक का जो पूरा पीरियड था, उस पीरियड में कांग्रेस धीरे 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 करके हुड्डा कांग्रेस में तब्दील होती गई। हुड्डा ने जो टिकट का वितरण किया, तो टिकट वितरण में 80%, जो 80 के आसपास कैंडिडेट ऐसे थे हरियाणा में जिसको टिकट दिया गया, वो किसी न किसी रूप में हुड्डा के आदमी थे। ये एक मोमेंटम तैयार हो गया प्रदेश में कि अगर हुड्डा ही मतलब कांग्रेस आती है और हुड्डा ही सीएम बनेंगे या हुड्डा के हाथ में ही शासन रहेगा, तो ये हुड्डा को नहीं जाना चाहिए। वो फिर एक एंटी हुड्डा मूवमेंट बन गया प्रदेश में। नमस्कार। मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। हरियाणा में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी में उथल पुथल मची हुई है। कांग्रेस में मची उथल पुथल और इसमें आगे क्या होगा ये जानने के लिए हम चलते हैं रोहतक, जहां से हमारे साथ जुड़ेंगे हरिभूमि के रेसिडेंट एडिटर शंभू भद्रा। हरिभूमि हरियाणा का एक बड़ा अखबार है और शंभू भद्रा उसके स्थानीय संपादक हैं। शंभू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत एक्स फैक्टर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो हवा थी, जो सब कह रहे थे कि भाई कांग्रेस जीतेगी, लेकिन आप एक अकेले ऐसे शख्स थे जो बार बार कह रहे थे कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बीजेपी हो सकता है कि जीत जाए। और इसके साथ आपने बहुत सारे कारण भी गिनाए थे और मुझे लगता है कि देखिए आपकी बात सही साबित हुई। तो आखिर इसकी वजह क्या थी? आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे था कि बीजेपी जो है जीत सकती है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि जब लोकसभा चुनाव हुआ हरियाणा में, और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 5 सीट का नुकसान हुआ, 5 सीट कांग्रेस को गई। तो एक कांग्रेस की तरफ से हवा बनाने की कोशिश की गई कि हरियाणा में भाजपा के खिलाफ बड़ा एंटी इनकम्बेंसी है, और उसी को लेके कांग्रेस एक कैंपेन शुरू किया बीजेपी के अगेंस्ट में हरियाणा में। और उस कैंपेन का जो सारा दारोमदार था वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास था, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सक्रिय हो गए, बेटे को रथ यात्रा पे निकाली, यहाँ पे पद यात्रा। और पूरे जो कैंपेन लोकसभा से लेकर के और विधानसभा चुनाव तक का जो पूरा पीरियड था, उस पीरियड में कांग्रेस धीरे 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 करके हुड्डा कांग्रेस में तब्दील होती गई। कांग्रेस के अंदर जितने भी पॉकेट्स में बड़े बड़े नेता थे, चाहे कुमारी सैलजा थी या रणदीप सुरजेवाला थे या कैप्टन अजय यादव थे। पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह चले गए थे, बाद में वापस कांग्रेस में आए, तो चौधरी बीरेंद्र सिंह का फैक्टर है, इवन कि किरण चौधरी का फैक्टर है। किरण चौधरी को थक हार के जब देखा कि पार्टी में बहुत कुछ स्कोप नहीं है, तो उस छोड़ के बीजेपी चली गई और राज्यसभा में भी चली गई। तो किरण चौधरी का छोड़ा जाना, आखिरी टाइम में जब किरण चौधरी ने इनका साथ छोड़ा, तो ये तय हो गया कि हरियाणा में कांग्रेस का मतलब हुड्डा, हुड्डा का मतलब कांग्रेस। अब ये जो सेंटिमेंट बना कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आता गया, तो उसी हिसाब से कांग्रेस का जो सेंट्रलाइजेशन हुड्डा की तरफ हुआ, तो उससे उसका एक रिपरकशन शुरू हो गई यहाँ पे। अब दो तीन चीजें यहाँ पे है जिसपे कि मुझे जो लग रहा था, जिसको मैं अपनी आंख से यहाँ पे देख रहा था, मैं 10 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हरियाणा को जो समझ रहा हूँ, तो उसमें बीजेपी ने साइलेंटली क्या किया कि ओबीसी, एक सैनी को सीएम बनाया गया था, ओबीसी यहाँ पे लगभग 31-32% से ज्यादा है, 41-40% के आसपास है। तो ओबीसी में से एक चेहरा को बना करके सीएम बनाया गया, ओबीसी को मोबिलाइज किया। सवर्ण यहाँ पे लगभग 15% के आसपास है। सवर्ण पर कांग्रेस का कोई फोकस नहीं था, तो बीजेपी ने सवर्ण पे फोकस किया, और सवर्ण को अपने साथ, जो पहले से भी बीजेपी के साथ थे, उसको और कंसोलिडेट किया अपने तरफ। और तीसरा फैक्टर पंजाबी, जो पंजाबी समुदाय है, वो 7% से 9% के आसपास है। क्योंकि आंकड़े थोड़े पुराने हैं, तो मतलब उसमें वेरी हो सकता है, इसीलिए 7 से 9। तो ये तीनों पॉकेट्स को जोड़ेंगे आप, तो लगभग 60% से ऊपर का एक पॉकेट्स है, सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से देखेंगे, जिसपे बीजेपी फोकस कर रही थी।
और हुड्डा का जो कांग्रेस का जो फोकस था हुड्डा के जरिए, वो जो फोकस था जाट पे फोकस था और दलित पे फोकस था। तो जाट और दलित का, चूंकि लोकसभा चुनाव में जाट और दलित के कॉम्बिनेशन की वजह से, चूंकि दोनों सुरक्षित क्षेत्र जो हरियाणा में है, सिरसा और अंबाला, दोनों कांग्रेस ने विजय हासिल की थी। तो कांग्रेस को ये लगा कि हमारे पास दलित पूरी तरह से आ गए हैं और दलित बीजेपी से छिटक गया है। तो इस कारण से दलित और जाट का एक कॉम्बिनेशन बना करके वो दोनों का पॉकेट्स 40% के आसपास होता है, 41% के आसपास। तो उस वोट बैंक पे फोकस करने लगी कांग्रेस। और कांग्रेस में जो कंप्लीट हुड्डा ने जो टिकट का वितरण किया, तो टिकट वितरण में 80%, जो 80 के आसपास कैंडिडेट ऐसे थे हरियाणा में जिसको टिकट दिया गया, वो किसी न किसी रूप में हुड्डा के आदमी थे। और सैलजा को कॉर्नर करने के लिए, चूंकि सैलजा विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहती थी, तो उनको विधानसभा का नहीं दिया गया टिकट। और उनके समर्थकों में से केवल 7 लोगों को टिकट दिया गया था। और कोशिश ये की गई थी, आधार तर्क ये दिया गया था कि जो लोकसभा सांसद है वो नहीं लड़ेंगे। तो यानी कि हुड्डा ये मान के चल रहे थे कि जो भी कंटेंडर मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, उन सबको पहले ही काट दो, उन सबको साइड कर दो। तो कांग्रेस में ये मैसेज चला गया कि कांग्रेस बनाम जो ये हुड्डा हो गया कि हुड्डा ही अगर सीएम बनेंगे, हुड्डा ही सब कुछ होंगे और प्रदेश में भी साथ बिछाएंगे। तो हुआ ये कि जो कांग्रेस के अगेंस्ट जो समुदाय हैं, जो जो आदमी हुड्डा को नहीं चाहते थे, इवन की जो जाट समुदाय है, उन समुदाय जाट मान के हुड्डा मान के चलते थे कि वो जाट के नेता हैं। लेकिन जाटों में भी एक वर्ग है जो हुड्डा को सपोर्ट नहीं करते थे, कारण कि 10 वर्ष के क्योंकि शासन देखिए में। टीचर है, कई जाट वाले इलाकों में भी जो है बीजेपी को वोट्स मिले हैं। बिल्कुल। जो 10 साल के शासन में जो हुड्डा का शासन रहा है, वो शासन कहीं न कहीं एक डराने वाला रहा। दलितों का जो फैक्टर है वो उस समय में रहा। दूसरा कि उन्होंने एक डीलरशिप की तरह स्टेट चलाई, डीलर की तरह से, कि जैसे लैंड माफिया और तमाम तरह के गुड़गों में क्या हुआ नहीं हुआ सब आप सबको पता है। तो उनका जो शासन करने का जो तरीका था, लूट खसोट करप्शन और बाकी एक जो अहंकार वाला जो भाव था, वो लोगों ने देखा हुआ था। तो जो डरे हुए लोग थे या जो सशंकित लोग थे, वो क्या हुआ कि जैसे ही कांग्रेस ने हुड्डा पे फोकस करना शुरू किया, कि चुनाव के आखिरी वक्त में 10 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, चुनाव से 7 दिन पहले में, ये एक मोमेंटम तैयार हो गया प्रदेश में कि अगर हुड्डा ही मतलब कांग्रेस आती है और हुड्डा ही सीएम बनेंगे या हुड्डा के हाथ में ही शासन रहेगा, तो ये हुड्डा को नहीं जाना चाहिए। वो फिर एक एंटी हुड्डा मूवमेंट बन गया प्रदेश में। और वो पॉकेट बड़ा है। यानी कि आप देखिए कि 60% वाले जो आबादी है, जो सोशल इंजीनियरिंग है, कास्ट का जो फैक्टर है, वो कास्ट मोबिलाइज हुआ कि किसी भी तरीके से हुड्डा ना आए, बेशक बीजेपी आए। तो बीजेपी का जो गेम था, बीजेपी अपने लेवल पे चुपचाप काम कर रही थी। पार्टी में कोई विभाजन नहीं था। पार्टी एक कंसुड होकर सब काम कर रहे थे। जो प्रभारी थे वो सब काम कर रहे थे ग्राउंड पे। संघ ने लगभग 20,000 से ज्यादा अलग अलग मीटिंगें की थी लोकसभा के समय में। से पहले संघ ने लगभग 2 लाख मीटिंग करी है ग्रामीण आधार पे। तो वो सब काम इस चुनाव में दिया। कांग्रेस में अपनी रणनीति ये बनाती कि सीएम हुड्डा नहीं होंगे, दूसरा कोई आदमी जो चेहरा सामने लाते, बेशक शैलजा को आप ना देते, किसी और चेहरा को लेके आते, कि नए चेहरा को ले आते कि हमारा सीएम बनेंगे तो हमारा ये चेहरा होगा। तो एक एक मैसेज जाता कि नहीं, आप एक के भरोसे नहीं है। जाट समुदाय में भी सभी जाट ये नहीं मानते हैं कि हुड्डा ही हमारे नेता हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दिक्कत ये है कि या तो मैं रहूंगा या मेरा बेटा आएगा। पुत्र मोह में फंसे, धृतराष्ट्र वाला जो गुण है। तो एक कारण मैं मानूंगा कि जो कंप्लीट एंटी हुड्डा का जो कॉम्बिनेशन था वो स्ट्रांग हो रहा था। और इसीलिए मेरा आत्मविश्वास था कि जितनी विनिबिलिटी बीजेपी की है, उतनी ही विनिबिलिटी कांग्रेस की है। कांग्रेस के पक्ष में कोई हवा नहीं है। एक समुदाय को लग रहा था कि हमें बीजेपी को हराना है, तो उसके पास कांग्रेस विकल्प था और वो कांग्रेस के साथ जाना चाहते थे और यही हवा थी। और वो वोकल भी थे, वो सोशल मीडिया पे, बातों में, पत्रकार जी हमारे इतने जो हरियाणा को लेकर जो आपका एग्जिट पोल है फेल क्यों हुआ,
इसलिए हुआ कि जो लोग वोकल थे वही बात कर रहे थे, और जो सर्वे करने गए ऐसे ही लोगों से बात की, तो उनको लगा कि यार इनकी तो सीट आ रही है। लेकिन जो लोग साइलेंट थे वो बात नहीं करी। सोशल इंजीनियरिंग फैक्टर काम किया, और एक हुड्डा का जो भय था वो काम किया, और बीजेपी का अपना संगठन का लेवल था, जिसकी वजह से ये चीजें हुई। विधानसभा चुनाव में जो तैयारी की थी, तो बीजेपी ने क्या किया कि बहुत ही टैक्टफुली क्या कर दिया, बीजेपी बनाम हुड्डा चुनाव कर दिया। बीजेपी बनाम कांग्रेस चुनाव रहने ही नहीं दिया। मोदी की पहली रैली में सीधे उन्होंने बाप बेटे पे अटैक किया था, उसमें हुड्डा पे अटैक किया था, और पूरा फोकस कर दिया बीजेपी के नेताओं के विरोध में। अगर हर भाषण को सुनेंगे आप लोकल क्षेत्रीय, तो वो सब आदमी का अटैक हुड्डा पे था। और सीधे मतलब कांग्रेस को लेकर के, कांग्रेस बनाम जो ये हुड्डा बनाम कांग्रेस और कांग्रेस बनाम हुड्डा का जो था, कि पूरा फोकस हुड्डा पे था, हुड्डा बनाम बीजेपी कर दिया। और जिसका फायदा बीजेपी को मिला, क्योंकि कांग्रेस बनाम में रहता है तो ये लोगों के मन में सामने में कौन दुश्मन है वो दिखता नहीं। लेकिन यहाँ पे दिख रहा था कि मतलब अगर बीजेपी की सरकार नहीं आई तो हुड्डा की सरकार आएगी, न कि कांग्रेस की सरकार आएगी। तो ये जो मैसेज गया, बीजेपी ने टैक्टफुली अपनी गेम को, प्लान को चेंज किया। कांग्रेस के साथ क्या थी कि जैसे हुड्डा थे, हुड्डा को सीएम बनना था, हुड्डा को दलित का वोट भी चाहिए था, लेकिन दलित किसी नेता को हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये जो मेंटेलिटी है ना, कि आपको वोट भी चाहिए किसी का, और उसके नेता को आप स्वीकार नहीं करेंगे, उनके लोगों को आप स्वीकार नहीं करेंगे, तो ये बहुत दिन नहीं चलता है। ये जो सामंती सोच हो गई कि मतलब तुम्हारा हमको सब कुछ चाहिए, तो क्या या मतलब सामंती दलितों तरीके। का पूरा वोट मिला बीजेपी को, या नहीं, एरिया वाइज उन्हें मिला? क्योंकि कई क्षेत्रों में एरिया वाइज। कि हुड्डा को भी वोट मिला, मतलब कि कांग्रेस को भी दलितों का। यहाँ पे 17 सुरक्षित क्षेत्र है। उस 17 का मैं आपको एनालिसिस कर देता हूं कि 17 में से 8 सीट गई है बीजेपी को, और 9 सीट गई है कांग्रेस को। तो यानी कि दलित का वोट का विभाजन हुआ। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। इंटरेस्टिंग ट्रेंड ये है कि जिन लोकसभा में कांग्रेस को अधिक सीट मिला है, वहां सुरक्षित क्षेत्र के सीट भी कांग्रेस को गई है। और जिस लोकसभा में बीजेपी को अधिक मिला है, वहां पे सुरक्षित भी बीजेपी के पास गया है। जैसे अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, ये 3 लोकसभा है। इस 3 लोकसभा में जो भी सुरक्षित क्षेत्र है सब कांग्रेस को चले गए। उसी तरह से फरीदाबाद, गुड़गांव, भिवानी, महेंद्रगढ़ के इलाके में जो भी सुरक्षित क्षेत्र है सब बीजेपी को गए हैं। तो इस चुनाव ने दो चीज दिखाया। एक तो एरिया वाइज वोटिंग हुई कि किस एरिया में किसको वोट हो रही है, वो उधर गई। अब जहां बीजेपी की हवा थी वहां बीजेपी को, जहां कांग्रेस की हवा थी वहां कांग्रेस को। एक तो ये हुआ। दूसरा कि दलित के वोट का विभाजन हुआ, कि कंप्लीट दलित नहीं गए कांग्रेस के साथ। और जो लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था कि बहुत सारे दलित समेट के एंटी बीजेपी वोट की थी, इस चुनाव में आकर के दलित के वोट मतलब 50-50% मान लीजिए कि अगर दलित के 21% वोटर थे, तो 10% इधर गए, 10% उधर गए, लगभग मतलब हाफ हो गया। तो अब हुड्डा तो का क्या फ्यूचर है इसमें कांग्रेस में? इसमें इसमें मैं दो चीज कहना चाहूंगा। पहला, ये तो जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस को, उसे समझना पड़ेगा कि आप प्रदेश के किसी एक नेता को इतना बड़ा मत बनाओ कि बाकी आपका जहाज ही डूब जाए। तो कांग्रेस के जो सिपह सलार हैं दिल्ली में बैठे हैं, जिसको ये लोग आला कमान के नाम से बुलाते हैं, उसमें जो भी व्यक्ति फैसला लेते हों, उनको आंख खोलना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि किसी प्रदेश में आप नहीं, मतलब जो भी जीती व्यक्ति बाजी क्या हो, तो कैसे। राहुल गांधी है, सब जानते हैं। तो बात समझ लीजिए, जीती बाजी जो जीती बाजी हारने की कला है वो कांग्रेस के पास है। कि मान लीजिए कि आप केंद्रीय नेतृत्व को कोई जानकारी नहीं जा रही थी, ऐसी बात तो नहीं थी। शैलजा बयान दे रही थी, ये बात भी आ रही थी। शैलजा अडिग थी, ये बात भी आ रही थी। सीएम कैंडिडेट खुद को पेश कर रही थी, ये बात भी आलाकमान को पता चल रहा था। बल्कि राहुल गांधी ने जब रैली की तो दोनों का हाथ मिला के एक मंच पे लेके आए। शैलजा प्रचार के लिए किसी हुड्डा के क्षेत्र में नहीं गई। तो कहने का मतलब कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को ये सब पता नहीं था, ऐसी बात तो नहीं थी। फिर भी आंख मूंदे हुए हैं आप, और एक व्यक्ति को कमान नहीं कस रहे हैं। आप देखिए कि बीजेपी से अनिल विज ने 2 बयान दिया तो तुरंत उसको कंट्रोल किया गया कि आप चुनाव के बीच में कुछ नहीं बोलेंगे, चुनाव के बाद जो भी होगा।
तो अनुशासन के लेवल पे आप कांग्रेस को, राहुल गांधी अगर मान लीजिए होल्ड कर रहे थे, तो राहुल गांधी को हुड्डा को रोकना चाहिए था, और एक बार बोल देते तो क्या हुड्डा की मजाल थी कि 4 लाइन बोलते, ये बोलते कि आप शांत होकर बैठ जाइए, आप सीएम, आपको तो 10 साल मौका दिया गया ना, तो आप अगले के लिए मौका छोड़िए। ये जरूरी तो है ना कि हर बार आप ही सीएम बनेंगे। तो ये तो कांग्रेस के नेतृत्व को तय करना पड़ेगा ना, कि मान लीजिए कि आप किसको, यही गलती राजस्थान में करी थी कांग्रेस ने, कि सब कुछ होने के बाद भी आप अशोक गहलोत के साथ गए। आपने अपना नया नेतृत्व या नए लीडरशिप या नए लोगों को मौका ही नहीं देंगे, जो ऑलरेडी पहले से फूका हुआ कारतूस है उसी को बार बार आजमाएंगे, तो आप तो गच्चा खाएंगे। और कांग्रेस के एक तो गलती मैं मानता हूं कि केंद्रीय नेतृत्व की गलती है, कि हुड्डा को खुला छोड़ देना, हुड्डा के भरोसे रहना, हुड्डा पे विश्वास करना, जबकि यही हुड्डा कांग्रेस के परिवार को संकट में डाला था। जब वाड्रा वाला केस था, जब आपका जमीन घोटाला की बात आ रही थी, तो यही व्यक्ति उनको संकट में डाला हुआ था। इसके बाद भी अगर आप आंख नहीं खोल पा रहे हैं कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में, और अब फटकार लगाने से क्या फायदा, अब तो आपके हाथ से गया। और संजोग से सिचुएशन हरियाणा में ऐसा बन गया है अब, कि हुड्डा का कोई फ्यूचर नहीं रहा कांग्रेस में। नेता के तौर पर अब वही जाट समुदाय उसको अपने नेता नहीं बनाएंगे। अब तो जाटों को यहाँ पे, अगर उनको अपने ही कम्युनिटी से कोई नेता चाहिए, तो कोई नया नेता खड़ा करना पड़ेगा। अगर ऐसा है, मतलब वो मान के चलते हैं कि नहीं, अगर एक तो होता है कि आप मान के चलिए कि प्रदेश में कोई भी नेता है, किसी भी समुदाय के हैं, हम उनको मानते हैं, वो अच्छा नेता है तो हम उनका सपोर्ट करेंगे, तब तो ठीक है। नहीं, अगर आप ये मानते हैं कि नहीं, मेरे ही समुदाय से नेता होना चाहिए, या मैं ही शासक वर्ग रहा हूं, अगर ये है, तो फिर उनको अपने समुदाय से कोई न कोई नया नेता चुनना पड़ेगा, कोई नया चेहरा लेके आना पड़ेगा। हुड्डा का फ्यूचर खत्म है, हुड्डा के बेटे का फ्यूचर खत्म है हरियाणा में। अब उनकी एक्सेप्टेबिलिटी कोई नहीं रहेगी कांग्रेस के अंदर में। ये आपने ऊपर से भी देखा, नीचे भी स्थिति यही है। यहाँ पे प्रदेश में सब यही कर रहे हैं कि इस इलेक्शन में हार के बाद हुड्डा गए, क्योंकि आपको 3 मौका मिला, 14 मौका मिला, 19 में मौका मिला, आपको 24 में मौका मिला। 19 में भी आपने मनमानी की, 24 में भी आपने मनमानी की। दोनों ही समय में आपकी जो स्ट्रेंथ है वो 31 सीट लेके आए थे, इस बार आप 37 पर पहुंचे हैं। क्योंकि आप हरियाणा में हैं, रोहतक में हैं, वहाँ की राजनीति को समझते हैं, तो मेरे ख्याल से इस पर एक और रोशनी जो है एक तरह से पड़ी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।